10 साला लड़की होटल से चोरी करते हुए पकड़ी गई। भूखी थी, कांप रही थी। होटल वाले थाने लेकर जा रहे थे तो एक बड़े बिजनेसमैन ने मैनेजर से बात करके उसे छुड़वाया और उसे खाना खिलाने के बाद उसे एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोल कर दी और चला गया। 20 साल बाद वही बिजनेसमैन शदीद बीमार पड़ गया। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे गए। तब एक माहिर डॉक्टर जो अमेरिका से एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी उसका इलाज करने आई। जब उसने मास्क उतारा तो वो 10 साल मैली कुचैली बच्ची जो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, उसकी आंखें बाहर को उभरी हुई थी और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर गुमान होता था किसी काहत ज़दा इलाके से आई है। वो न जाने कब से होटल के बाहर खड़ी थी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उसकी हालत पर रहम खाकर उसे खाना दे दे, या होटल वाले बचा खचा खाना फेंके तो वो उठाकर खा ले और घर भी ले जाए। होटल के पिछले हिस्से में किचन से उठती हुई तेज खुशबू ने उस 10 साला लड़की की भूख और बढ़ा दी थी। वो दरवाजे का करीब खड़ी थी, बाजू इतने कमजोर के हड्डियों के वार साफ नजर आते थे। आंखों के नीचे गहरे स्याल के, जैसे कि रातों की भूख ने नींद चुरा ली हो। उसने बार बार अंदर झांक कर देखा, जहां मेजों पर आधी प्लेटें बचे हुए नान और सालन रखे थे। उसके मुंह में पानी आ रहा था मगर दिल डर रहा था, हाथ कांप रहे थे मगर भूख उसके डर से बड़ी हो चुकी थी। उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि हम नवाले नवाले के लिए तरस रहे हैं और लोग खाने की बेहुरमती कर रहे हैं। प्लेटों पर आधे से ज्यादा खाना बचा हुआ था। वो आस्ता से अंदर दाखिल हुई। एक खाली मेज पर पड़ी रोटी पर उसकी नजर जम गई। रोटी ठंडी थी मगर उस लम्हे वो उसे सबसे बड़ी नेमत लग रही थी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पीछे से एक सख्त आवाज आई, ओए क्या कर रही है यहाँ। वो चौंक गई। रोटी उसके हाथ से गिर गई। जिस्म खौफ के बायस कांपने लगा। होटल के दो मुलाजिम उसकी तरफ बढ़े। एक ने उसका बाजू पकड़ा इतनी जोर से कि सिसक उठी। चोरनी रोज आ जाती है तुम जैसी, अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। वो बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वो चोर नहीं बस भूखी है, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पेट में कई दिन से ठीक से कुछ नहीं गया था। माँ और छोटे भाई के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहती थी। कभी कचरे से कुछ मिल जाता तो खा लेती, कभी पूरा दिन यूं ही गुजर जाता। आज सुबह से उसने सिर्फ नलके से पानी पिया था। खाली पेट पानी पीना भी उसे तकलीफ दे रहा था। वेटर ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर गुस्से से आया, एक नज़र उस बच्ची पर डाली और सख्ती से बोला, पुलिस के पास ले चलो इसको। ये सुनकर उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसके लिए पुलिस लफ्ज ही दहशतनाक था। वो रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मुझे छोड़ दो, भूखी हूँ। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि सही से किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसी लम्हे होटल के अंदर दाखिल होने वाला एक शख्स ये मंजर देख कर रुक गया। साफ सुथरा सूट बूट पहने हुआ था। उसने मैनेजर से पूछा, क्या हुआ है। मैनेजर ने जल्दी से सारा वाक़या सुना दिया। वो शख्स लड़की की तरफ देखने लगा। वो उसे चोर नहीं लगी, वो तो बस हालात और भूख की मारी बच्ची थी जिसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ था, कोई चालाकी नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, इसे छोड़ दें। मैनेजर ने हैरानी से देखा, फिर कहा, सर ये चोर नहीं है, इसने चोरी की है। अगर आज इसको नहीं रोका तो कल ये दूसरी चीजें चुराएगी। इनको बस चोरी की आदत पड़ गई है, या ये भीख मांगते रहते हैं या फिर ये चोरी करते हैं। इनको एक बार सबक सिखाना जरूरी है। मैनेजर अपनी दोनों में बोल रहा था जबकि उस शख्स ने मैनेजर को अपनी आंखों और हाथ से खामोश रहने का इशारा किया तो मैनेजर लड़की का हाथ छोड़कर पीछे हट गया। जबकि बच्ची रोती हुई अपना हाथ दूसरे हाथ से सहलाने लगी, जहां जोर से पकड़ने की वजह से हाथ लाल हो रहा था। वो मेहरबान शख्स लड़की के करीब आया, झुका और नरमी से बोला, डरो मत। लड़की उसकी तरफ देख रही थी जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर देखा हो। उसने दोनों हाथ बांधकर कहा, शुक्रिया सर जी। वो शख्स उसे अपने साथ ले गया। उसे कुर्सी पर बैठने का कहा तो वो डरती डरती साहब से नजरें चुराती बैठ गई। जाहिद साहब ने उससे बिठाकर खाना मंगवाया। वो प्लेट देखकर पहले तो हाथ नहीं बढ़ा सकी, जैसे यकीन ना आ रहा हो। फिर उसने रोटी तोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। आंसू अभी भी बह रहे थे। वो शख्स खामोशी से उसे देखता रहा। खाने के बाद उसने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। लड़की ने टूटे फूटे लफ्जों में अपनी जिंदगी बता दी। जाहिद साहब हमदर्द इंसान थे। पैसे ने भी उनका दिल सख्त नहीं किया था, क्योंकि वो भी एक गरीब घर से उठकर आए थे और अपनी मेहनत के बल बोते पर आज इस मुकाम पर पहुंचे थे। उन्हें एहसास था कि भूख कितनी जालिम चीज़ है। जब बच्ची ने पेट भरकर खाना खाया तो जाहिद साहब ने उसे घर के लिए भी खाना पैक करके दिया और लड़की से कहा, कल शाम को मुझे इसी होटल के बाहर मिलना। बच्ची ने खुशी खुशी सर हिलाया। पेट भर चुका था। बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई थी और भागती हुई कच्ची आबादियों की तरफ निकल गई। अगले रोज वो जाहिद साहब के पहुंचने से पहले वो बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ खड़ी थी। जब जाहिद साहब गाड़ी से उतरकर उनके करीब आए तो बच्ची ने माँ से कहा, माँ यही है वो जिन्होंने खाना दिया था। उसकी माँ एकदम जाहिद साहब के पाँव पड़ गई। साहब
आपका शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को पुलिस से बचाया, खाना भी लेकर दिया। जाहिद साहब 2 कदम पीछे हट गए और हाथों से पकड़कर माई को उठाया। माई ऐसा मत करें, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, बस खाना ही तो खिलाया था। माई साहब बोली, साहब खाना ही तो गरीब की कमजोरी है। तब जाहिद साहब ने उस औरत को कहा कि मैं चाहूँ तो तुम लोगों को राशन दे सकता हूँ या कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन वो पैसे फिर खत्म हो जाएंगे, राशन भी खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्ची को कोई काम दिला दूँ जिसकी वजह से तुम लोग कभी भूखे न रहो और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर बच्ची और उसकी माँ बहुत खुश हुई और वो कह रही थी कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई काम हो, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप हमारी मदद कर दें। जाहिद साहब उनको एक छोटी सी दुकान पर ले गए जो स्टेशनरी का था, जहाँ हर किस्म की स्टेशनरी थी, बक्स, पेंसिल, किताब, कलर्स, हर चीज़ वहाँ पर पहले से रखी गई थी। वो बच्ची और उसकी माँ हैरान होकर वो सब चीज़ें देख रहे थे। तब जाहिद साहब ने कहा कि आज से ये दुकान तुम लोगों की है, और बच्ची को कहा कि तुम मुझसे वायदा करोगे आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगी, मेहनत करोगी, पढ़ाई करोगे और किसी मुकाम पर पहुंचोगे। बच्ची इस मेहरबान शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उसने वायदा किया था कि मैं मेहनत करूंगी और अपनी पढ़ाई भी करूंगी। उस बच्ची ने अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। सामान खत्म हो जाता तो नया सामान लाकर दुकान पर रखते और पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी। अल्लाह ताला ने उनके काम में बहुत बरकत डाली और वो तरक्की करते चले गए। उसी दुकान को अपना मस्कन बना लिया, वहां पर ही रहने लगे। उनकी माँ दिन रात उस साहब को दुआएं देती, जिनकी वजह से उनके बच्चे आज पेट भरकर खाना खा रहे थे और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे थे। वक्त का सफर तेजी से जारी रहा और जिंदगी की बसात पर 30 साल का तवील अरसा पलक झपकते गुजर गया। वो मेहरबान शख्स जाहिद साहब, जिन्होंने एक भूखी बच्ची को जिल्लत से निकालकर जिंदगी जीने का हुनर सिखाया था, अब ज़ईफ़ी की दहलीज पर खड़े थे। दौलत और शोहरत तो बहुत ही, मगर तंदुरुस्ती ने साथ छोड़ दिया था। एक शाम अचानक उनके सीने में उठने वाले शदीद दर्द ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। शहर के महंगे तरीन अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुआयना किए, बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन हर रिपोर्ट ने एक नई मायूसी पैदा की। डॉक्टरों का कहना था कि मर्ज जड़ों तक फैल चुका है और कोई मौजज़ा ही इन्हें बचा सकता है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। चेहरा जो कभी रोब और तमक्कन का आइंदादार था, अब जर्द पड़ चुका था और आंखें अंदर को दनस गई थी। एक ऐसा वक्त आ गया जब मुल्क के मायानाज मुआलजीन ने भी हाथ खड़े कर दिए और घर वालों को किसी अनहोनी के लिए तैयार रहने का मशवरा दे दिया। उसी दौरान खबर मिली कि अमरीका से एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर मराज कल्ब एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर आई हुई है। जाहिद साहब के बेटों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उनसे रब्ता किया। वो डॉक्टर जो अपनी महारत और इंसानियत पसंदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी, तमाम मसरूफियात छोड़ करके इस बूढ़े बिजनेसमैन का केस देखने अस्पताल पहुंच गई और फौरी ऑपरेशन का कहा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खामोशी का राज था और अंदर वो डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ कई घंटों से अपना फर्ज निभा रही थी। कई घंटों के तवील जदोजहद के बाद जब वो बाहर आई तो उनके माथे पर पसीनों की बूंदें थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने जाहिद साहब के अहले खाना को तसल्ली दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब खतरे की कोई बात नहीं। उस दौरान रोज़ वो इस बुजुर्ग के कमरे में ताज़ा फूल रख जाती और उसकी खरीद पूछती। सब हैरान थे कि डॉक्टर साहब क्यों इस मरीज़ को इतना ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। कुछ दिन बाद जब जाहिद साहब को होश आया और उनकी तबीयत संभलने लगी तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की वो इस मसीहा से मिलना चाहते हैं जिसने इन्हें मौत के मुंह से निकाला है। वो डॉक्टर जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर सर्जिकल मास्क था। उसने नहायत एहतराम से जाहिद साहब की नब्ज़ चेक की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जाहिद साहब ने कमज़ोर आवाज़ में शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डॉक्टर खामोश रही, फिर उसने आस्था से अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क हटते ही जाहिद साहब की नज़रें उसके चेहरे पर जाऊंगी। सर आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मैं वही चोरनी हूँ जिसे लोग पुलिस के हवाले कर रहे थे और आपने उसे इज्जत और जिंदगी दी थी। वो छोटी सी स्टेशनरी की दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, मेरा मुस्तकबिल था। मैंने दिन भर इस दुकान पर काम किया और रातों को इन्हीं किताबों के साय में पढ़कर इस मुकाम तक पहुंची हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके इस एक नवाले और उस एक सहारे की बदौलत। जाहिद साहब को लगा जैसे वक़्त ठहर गया हो। सामने खड़ी पुरअतमाद खूबसूरत मुहज़्ज़ब डॉक्टर की आंखों में वही चमक थी जो 30 साल पहले एक भूखी बच्ची की आंखों में उस वक्त आई थी जब उससे पहली बार पेट भरकर खाना मिला था। जाहिद साहब के जहन में यादों की लहरें उठने लगी। उन्हें वो मैली कुचैली 10 साल बच्ची याद आ गई जिसका हाथ होटल के मैनेजर ने सख्ती से पकड़ रखा था। वो कांपते हुए हाथ, वो सिसकियां, वो छोटी सी स्टेशनरी की दुकान जो उन्होंने उसे खोल कर दी थी। डॉक्टर की आंखों से आंसू टूट कर गिरे
और पलकों के बंद तोड़कर बाहर आए। जाहिद साहब बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बच्ची कामयाब हुई थी। यकीन उसने उसके लिए बहुत मेहनत की होगी, तभी आज वो डॉक्टर ज़ैनब कुरैशी थी। ज़ैनब ने बताया कि मेरा भाई भी आपसे मिलना चाहता है। वो भी पढ़ लेकर आज एक कामयाब इंसान है और मैं उसे हमेशा कहती हूँ उस मेहरबान शख्स की तरह बनना, सबकी मदद करना, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। जाहिद साहब के बेटों का सीना भी सबके सामने फ़ख्र से चौड़ा हो गया था, क्योंकि उनके बाप ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की थी और आज वो अपने बाप को अपना रोल मॉडल मानते थे, उन्हीं की नक्शे कदम पर चलते थे। उनको आज पता चला कि उनका बाप क्यों उनको हर वक्त नेकी का दर्स देता था और हमेशा कहता था किसी भी नेकी को छोटा ना समझे। जाहिद साहब ने उसका हाथ अपनी झुर्रियों ज़्यादा हाथ में रखा और खुशी से मुस्कुराए। अल्लाह ताला ने उनकी इस छोटी सी नेकी को कबूल किया था। उन्हें एहसास हुआ कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। 30 साल पहले उन्होंने जो बीज एक बंजर ज़मीन में बोया था, आज वो एक तनाबर और फलदार दरख्त बनकर और उनके सामने खड़ा था और उनके अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें पुरनम थी और जाहिद साहब के दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी कि इंसान का एक छोटा सा हमदर्दाना अमल किसी की पूरी कायनात बदल सकता है। वो बच्ची जो कभी रोटी के टुकड़े के लिए तरस रही थी, आज ज़िंदगी बांटने वाली मसीह बन चुकी थी। और ये सब उस एक मुखलिस इंसान का समर था जो बरसों पहले एक गुमनाम होटल के बाहर किया गया था। अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल नेकी किसी भूखे को खाना खिलाना। अगर आपके इर्द गिर्द भी भूखे लोग हैं तो इनकी मदद करें और अपने आने वाले वक्त के लिए सम्मान करें, क्योंकि ये नेकी एक दिन आपके सामने भी आएगी।